सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अब सभी भक्तों को ये पता होगा कि आज के समय में क्या ये शुरू से ही चला आ रहा है और अनेकों प्रकार के लोग नियम और तरीका बताते हैं। जिसको जिस प्रकार से पता होता है, जितना ज्ञान होता है, वो उसी प्रकार से आपको बताता है और समझाता है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हर सभी मंदिरों के लिए ये है नियम, और ख़ास करके माताएं बहनों के लिए है ये, क्योंकि हर कोई संकोच करता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अनेकों परहेज बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मन के भाव से भक्ति होती है। जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म से हो जाती हैं, और बहुत सी माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो कि टिकट करवा देती हैं कि मैं इस दिन दर्शन करने के लिए इस धाम पर या इस माता के शक्तिपीठ पर या इस देवी देवता के स्थान पर जाऊंगी, और कुदरती उस वक्त मासिक धर्म से हो जाती हैं। तो उनके मन में संकोच और भ्रम हो जाता है कि हमें इस अवस्था में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भ्रम ज़्यादातर लोग, ब्राह्मण लोग और भगत लोग इस प्रकार के भ्रम मन में डाल देते हैं और वो संकोच में पड़ जाती हैं। कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि वो दर्शन के लिए जाना कैंसिल कर देते हैं, चाहे वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का धाम हो या अन्य कोई शक्तिपीठ हो, मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर अगर किसी माता या बहन की पेशी चल रही है, प्रेत बाधा से पीड़ित है और वो ज़्यादा तकलीफ में है घर पर, अगर ऐसी समस्या आ गई तो आप धाम पर नहीं जाएंगे तो आपको घर पे कष्ट होगा, तकलीफ होगी, वो संकट, वो भूत प्रेत बाधा आपको परेशान करेगी। बाबा कभी नहीं कहते कि आप मेरे धाम पर ना आओ इस अवस्था में, लेकिन नियम का पालन आपको करना चाहिए। नियम बिल्कुल साधारण है और आपको पता नहीं होगा, ना ही आपको कोई समझाया होगा। हमने भी देखे हैं, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर बैनर लगे हुए भी थे। जिसने भी ये बैनर लगवाया था भगत ने, उसको जितना ज्ञान था उस प्रकार से उसने बैनर पर लिखवाया और लगवा दिया कि जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म से हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। देखो, ये बहुत ही गलत है। किसी को भगवान के दर्शन के लिए रोकना महापाप है। जो भी भक्त ये सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है कि बैनर लगा दिया बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर कि जो भी माताएं बहनें मासिक धर्म से हैं वो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध है, वर्जित है, उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये गलत सोच है। आप ऐसा ना करें। जो नियम है मैं वो आपको बता देता हूं कि हमें इस अवस्था में किस नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे ऊपर तकलीफ है, समस्या है, भूत प्रेत बाधा है, हमारी पेशी चलती है, तो हम धाम पे जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नारियल आपको स्वयं नहीं घुमाना है। आपके साथ जो भी व्यक्ति जाता है, चाहे आपके वो पति हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके भाई हो, आपके परिवारजनों में से जो भी व्यक्ति आपके साथ जाता है वो आपके सिर से 5 बार नारियल घुमाए और बाबा जी के धोने में समर्पित करे, और आप भी साथ में जाएं। बाबा जी का चरणों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, आपके जीवन की समस्याओं का निवारण होता है। आप जाएं, बाबा जी के चरणों में मत्था टेकें, उनको प्रणाम करें, अपनी समस्या बोलें, जो भी आपके जीवन में तकलीफ चल रही है वो आप बोले। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको परिक्रमा नहीं लगानी है। जो प्रक्रिया है बाबा जी के धाम पर 5 परिक्रमा लगाने की, वो 5 परिक्रमा आपको नहीं लगानी है। आप आरती सुन सकते हैं मंदिर में खड़े होकर या बैठकर, जैसे आपकी इच्छा है।
लेकिन 5 परिक्रमा आपको नहीं लगानी है और अपने हाथों से स्वयं का नारियल नहीं लगाना है। अगर आप मासिक धर्म की प्रक्रिया से हैं, सिर्फ इतना ही परहेज है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के पास। हाँ, पेशी आपकी चलती है, आप पेशी लगा सकते हो मंदिर में, मुक्ति धाम में, जहां पर भी बाबा जी की इच्छा होगी वहां पर आपकी पेशी बाबा जी लेंगे। पेशी के दौरान चाहे उल्टी परिक्रमा लगे चाहे सीधी परिक्रमा लगे, वो बाबा की इच्छा, वो स्वयं परिक्रमा लगवा लेंगे। पेशी में कोई भी माताएं बहनें अगर परिक्रमा लगा रही हैं तो किसी भी भगत या व्यक्ति के रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्वयं बाबा जी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सिर्फ यही नियम है माताओं बहनों के लिए कि मासिक धर्म में आप मंदिर में जाएं, मत्था टेकें, दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद ले। लेकिन अगर किसी भी मंदिर में परिक्रमा का नियम बना हुआ है, इस मंदिर में परिक्रमा लगाई जाती है, तो आप परिक्रमा ना लगाएं इस दौरान। सिर्फ यही एक नियम होता है, चाहे किसी शास्त्र में लिखा हो चाहे किसी किताब में लिखा हो। मैं इन सबको कोई मान्यता नहीं देता हूं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं रोक सकता। ये प्रक्रिया स्वयं भगवान ने दी है उन स्त्रियों को, उन माताओं बहनों को, ये प्रक्रिया स्वयं भगवान ने दी है और उनका दर्शन करने के लिए कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। जब एक अघोरी साधक हर प्रकार का भक्षण करके, हर प्रकार की वस्तुएं उपयोग में लाकर वो भगवान की भक्ति कर सकता है, तो हमारी माताओं बहनों को क्यों यह अधिकार छीना जा रहा है? उनको क्यों नहीं भक्ति करने का अधिकार मिल रहा है? उनको क्यों नहीं हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने का अधिकार नहीं मिल रहा है? उनको मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित क्यों किया जा रहा है? ये बहुत ही गलत कार्य किया जा रहा है। सिर्फ इस दौरान आप मूर्ति की या किसी मंदिर की परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं। आप दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, मत्था टेकें, अपनी मनोकामना पूर्ण करवाएं और आपके जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाएं, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, आपको पूर्ण अधिकार है। तो मैं यही कहूंगा कि जिन किसी को इन नियमों का पता नहीं है उसको बताएं, उसको समझाएं और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि माताओं बहनों तक पहुंचे और वो भी भक्ति का अधिकार पा सके, हर किसी तक पहुंचे। जो मंदिर के नियम बनाए हैं अलग प्रकार से उन तक भी पहुंचे, वो भी मंदिर में आने के लिए आदेश दे सके। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।